जय माता दी। ये है मेरा कस्टर्ड एपर का प्लांट जो कि हम अभी कचड़े में ग्रो करने वाले हैं। और ये काफ़ी पुराना हो गया है मेरा, करीब हमारा ये 6-7 महीने पुराना हो गया है। मैंने इसे छोटे से पॉट में पहले शिफ्ट किया था, उसके बाद फिर मैंने इसको इतने बड़े जो हमारा ये 12 इंच का ये जो हमारा पॉट है इसमें मैंने इसे ग्रो किया था। और अब ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है। इसकी स्टेम भी इतनी बड़ी हो गई है कि ये करीब हमारे अंगूठे की साइज़ की हो गई है। अब हमें इसे शिफ्ट अगर कर देंगे तो अब हमें इसमें फ्रूटिंग भी 1 साल के अंदर मिलने लगेगी। तो हमें क्या करना है कि इसके लिए हमारे पास मिट्टी कम है, तो हमें इसे कचड़े में अगर ग्रो करते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इनकी रूट्स जब कचड़े में पहुंचती हैं, जब पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो उन्हें बहुत अच्छी खाद मिलती है। और हमें करीब 1 साल तक इसमें कोई भी खाद नहीं डालनी पड़ती है। और उसका रिज़ल्ट ये आता है कि इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होती है, साथ में इसमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो हमें क्या करना है कि अभी ये डोरमेंसी से उठा है, इसलिए इसकी पत्तियाँ सूखी हैं। अब इसकी नई ग्रोथ शुरू होने वाली है, तो नई ग्रोथ शुरू होने के पहले ही अगर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं तो हमें इससे बेनिफिट ही मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना है कि हमारे पास ये देखिए ढेर सारा घर का कचरा है, और ये पूरा हमारा कचरा ही है। आप देखिए किचन का निकला कचरा है। आप जहाँ तक देखेंगे इसमें आपको नीचे कचरा ही कचरा दिखने वाला है। आप देखिए कितना सारा इसमें कचरा है, पूरा नीचे तक इसमें पूरा कचरा है। जितना भी हमारा कचरा निकलता है मैं इस तरह से एक बैग में भर लेती हूँ, और फिर इसमें जब ये काफ़ी आधे से ज़्यादा हो जाता है तो मैं कोई भी प्लांट इसमें ग्रो कर लेती हूँ। और इसकी किचन कंपोस्ट भी बना कर रखती हूँ, जिसकी वजह से मुझे मिट्टी की भी कमी नहीं रहती। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऊपर से मैंने कुछ न्यूज़पेपर के टुकड़े डाल दिए हैं, जिसकी वजह से हमारा जब प्लांट तुरंत लगे तो इनकी रूट्स करीब 1 महीने तक किचन कंपोस्ट को टच ना कर पाए, कि उसमें कोई भी किसी प्रकार की फंगस ना आए। और हमें क्या करना है, इसे हमें अब चारों तरफ से अच्छे से दबा देना है, जिसकी वजह से जब हम प्लांट ग्रो करेंगे इसमें तो ये कंपोस्ट नीचे ज़्यादा ना दबे और हमारा ये प्लांट है इसमें सिलवट ना आए। तो हमें उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देखिए हमारे पास हमारी ये किचन कंपोस्ट है, जो कि मैं अक्सर बनाकर अपने प्लांट के लिए रखती हूँ। और ये हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने इसे पूरे दिन की धूप दिखा ली थी, और थोड़ी सी इसमें बहुत ज़्यादा सूख गई थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दिया था, जिसकी वजह से थोड़ी हल्की सी गीली हो जाए। और देखिए ये 100% हमारी किचन कंपोस्ट है, आप देखिए। और इसने पूरा मिट्टी की शक्ल ही ले ली है। आप देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी किचन कंपोस्ट तैयार हुई है, और ये 100% कंपोस्ट तैयार हो चुकी है। ये किसी भी प्रकार की कच्ची कंपोस्ट नहीं है। और हमारी ये कंपोस्ट इसी तरीके से प्लांट जो हमारे छोटे छोटे पॉट हैं, इनमें मैं जब मैं शिफ्ट करती हूँ तो इसमें भी मैंने किचन कंपोस्ट में ही लगाया था ये प्लांट। अब मैं आपको इसमें निकाल कर दिखाती हूँ कि इसमें किचन कंपोस्ट के कुछ पार्ट्स बचे हैं कि ये पूरी मिट्टी में हो गया है। अगर आपके पास किचन कंपोस्ट नहीं है तो आप चिकनी मिट्टी अगर आपके यहाँ है तो आप चिकनी मिट्टी में 50% आप गोबर की खाद का अगर यूज करते हैं तो इसका रिज़ल्ट आपके प्लांट पर अच्छा आता है, उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आपके पास किचन कंपोस्ट है तो आपके पास अगर गोबर की खाद है तो आप उसे मिला सकते हैं, अगर नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि किचन कंपोस्ट भी अपने आप में एक कंपोस्ट है। हमें इसके साथ कुछ चीज़ें और मिलानी पड़ेंगी, जिसकी वजह से इसकी पावर शक्ति अच्छी हो जाएगी और इसमें बीमारी कम आएंगी। तो आप देखिए ये है हमारी नीम की पत्तियाँ, जो कि मैं सुखा कर रख लेती हूँ, और जब भी कोई प्लांट ग्रो करती हूँ तो उसमें इनको मिला देती हूँ। उससे क्या होगा कि हमारे प्लांट में कोई फंगस नहीं आएगी। अब हमें उसके साथ थोड़ी हमने सरसों की खली ली है, करीब 2 मुट्ठी करीब सरसों की खली है। तो आप इसको इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लीजिए,
जिसकी वजह से हमारी पूरी मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। और इससे जो माइक्रोब्स पैदा होंगे, तो जो हमारी कंपोस्टिंग में हमारा ये प्लांट लगने वाला है, तो वह बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी हमारी कंपोस्ट। और हमारे प्लांट को तुरंत ही 2 महीने में ही इसमें हमें कंपोस्ट नहीं डालनी पड़ेगी और हमारे प्लांट को खाद मिलना शुरू हो जाएगी। और ये है हमारा चूना, जिसकी वजह से इसकी स्टेम मजबूत रहेंगी और इसमें अगर कोई कैल्शियम की कमी है हमारे प्लांट में तो नहीं होगी। अब हमें क्या करना है कि इन सभी को इसमें मिला लेना है। जब हम इसको इसमें मिलाएंगे, उसमें प्लांट के साथ लगाएंगे, तो ये फिर भी मिल जाएगी। और अगर आप मिलाना चाहें तो इस तरह से इसको मिला दीजिए। अब हमें क्या करना है, हमारे पास थोड़ी गोबर की खाद थी, इसलिए मैंने इसको भी लिया है। और ये हमारी 2 साल पुरानी गोबर की खाद है, इसलिए देखिए आप बिल्कुल मिट्टी का रूप ले लिया है इसने। और इसी तरह की आपको गोबर की खाद का यूज़ करना है। करीब 1 साल से ज़्यादा की जब आपकी गोबर की खाद हो जाए तभी आप उसका यूज अपने प्लांट पर कीजिए, वरना उसमें फंगस आ जाती है और कई प्रकार की बीमारियां भी आपके प्लांट में आ जाती हैं। पर किचन कंपोस्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आप किचन कंपोस्ट बनाते हैं अपने गार्डन में, तो आप किचन कंपोस्ट 2 महीने पुरानी है उसका भी अगर यूज़ कर लेंगे तो भी आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बस आप थोड़ी धूप दिखा लीजिए उसे पूरे दिन की। उसके बाद आप किचन कंपोस्ट का यूज किसी भी प्लांट पर करेंगे, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और आप ये प्लांट देख सकते हैं हमारा, ये भी हमारा किचन कंपोस्ट में ही लगा था। काफ़ी हेल्दी प्लांट हमारा 6 महीने से चल भी रहा है। मेरे पास मिट्टी नहीं थी, इसलिए मैंने इतनी सारी गोबर की खाद ले ली है, बराबर मात्रा में है। और कोई भी फ्रूट प्लांट के लिए हमें बराबर मात्रा में अगर खाद मिलती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्रूट प्लांट को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस पॉट को बाहर निकालेंगे पॉट में से, इस प्लांट को फिर हम इसमें शिफ्ट करेंगे। और कैसे शिफ्ट करेंगे हम आपको अभी बताने वाले हैं। आप देखिए पॉट के साथ ही अच्छे से निकल आया है, इसकी मिट्टी मुझे बिल्कुल भी नहीं हटानी पड़ी। और इसकी रूट्स अब काफ़ी हो गई थी, अब ये शिफ्टिंग के लिए तैयार था। इसकी रूट्स जब इस तरह से हो जाती हैं तो फिर या फिर वो हमारे जो जिस प्लांट में लगा है वो प्लांटर में उसको तोड़ देता है वो, या फिर इसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप मिट्टी के में या सीमेंट के पॉट में लगाए हैं तो उसको वो तोड़ देगा रूट्स अपनी बढ़ाने के लिए। तो आप इसको शिफ्ट कर देंगे तो आपको डबल बेनिफिट रहेगा। एक तो आपका जो पॉट है वो नहीं टूटेगा और साथ में आपका जो प्लांट है वो भी अच्छी ग्रोथ ले लेगा। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे इसमें रखकर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसके ऊपर थोड़ी सी पहले जरा सी मिट्टी डालनी है। और मिट्टी डालने के बाद हम इस प्लांट को फिर शिफ्ट करेंगे। आप देखिए कि मैंने इसको रख दिया है, उसमें जरा सी इसमें मिट्टी डाल दी है, जिसकी वजह से इनकी रूट्स को जो हमारी ये नीम खली है उसे मिल जाए और हमारे प्लांट्स की रूट्स को कोई भी बीमारी ना हो। बस इसके लिए थोड़ी सी हमने नीम खली वाली जो कंपोस्ट थी हमारी वो मिलाई है। अब मैं इसके चारों तरफ पहले मिट्टी डालूंगी और उसके बाद फिर गोबर की खाद मिलाकर उनको मिक्स करूंगी। फिर हम इसमें भरपूर मात्रा में वाटरिंग भी करेंगे। और आप देखिए कि मैंने इसको इसमें अच्छे से शिफ्ट कर दिया है और इसे थोड़ा खाली रखा है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ अपने, हमारे पास मिट्टी नहीं है इस वजह से हम इसमें कुछ अपनी बेलबर्गी वेजिटेबल भी ग्रो करेंगे, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी और हमारे प्लांट की हेल्थ भी उनकी रूट से अच्छी हो जाएंगी। तो हम इसमें 2-3 दिन बाद जब इसकी मिट्टी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें एक प्लांट लगाएंगे, एक फ्लावर प्लांट और एक इसमें वेजिटेबल प्लांट। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।